हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 28 जून और आज के इस वीडियो में हम 28 जून से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आप लोगों को हमारी किसी भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में सूक्ष्म, लघु एवं मझौले आकार के उद्यमों का दिवस ये कब मनाया गया है, यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड इंटरप्राइजेज डे। तो ये भी हाल ही में मनाया गया है 27 जून को। और ये दिवस क्यों मनाया जाता है? तो देखिए, इन उद्योगों के थ्रू एक देश ही नहीं पूरे वर्ल्ड में जो इकोनॉमी में ग्रोथ होता है, तो उन लोगों के योगदान को चिन्हित करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है जो कि इन उद्योगों में लगे हुए हैं। और यही अब मनाया गया है 27 जून को। ये दिवस किसके द्वारा मनाया जाता है? यूनाइटेड नेशन के द्वारा। इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। हेडक्वार्टर स्थित है न्यूयॉर्क में। हेड कौन है? तो ये है एंटोनियो गुटेरस और ये बिलोंग करते हैं पुर्तगाल से। यूनाइटेड नेशन की कुल 193 मेंबर कंट्रीज है और जो 193rd मेंबर कंट्री है ये है दक्षिणी सूडान। यदि हम बाकी ऑप्शन को डिस्कस करें तो 23 जून को क्या मनाया गया है? 3 इंपॉर्टेंट डे, ओलंपिक डे, इंटरनेशनल विडो डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस और यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे। 25 जून को मनाया गया है डे ऑफ द सीफर यानी कि नाविकों का दिवस, जिसकी थीम थी सीफर्स आर द की वर्कर्स। और 26 जून को मनाया गया है यातना पीड़ितों के समर्थन में यूनाइटेड नेशन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है फीफा महिला वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो देखिए, फीफा वुमेन वर्ल्ड कप जो कि आयोजित किया जाएगा 2023 में, इसे 2 कंट्रीज मिलकर होस्ट करेंगी, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, यानी कि बोथ ए एंड बी। हम इन दोनों ही कंट्रीज को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं फीफा के बारे में। फीफा यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन, इसकी स्थापना हुई थी 1904 में। हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। और इसके अध्यक्ष है गियानी इन्फेनिटो। देखिए, अभी हाल ही में फीफा रैंकिंग जारी की गई थी पुरुषों की, जिसमें कि जो भारत है ये है 108वें पोजीशन पर। और एक और चीज आप याद रखेंगे, यहाँ पर मैंने बताया है कि फीफा वुमेन वर्ल्ड कप जो कि होगा 2023 में, इसे तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड होस्ट करेंगे, लेकिन जो फीफा मेंस वर्ल्ड कप होगा ये होगा 2022 में और इसे होस्ट करेगा कतर। तो ये भी आप याद रखेंगे। अब आप मैप में देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की लोकेशन। ऑस्ट्रेलिया की यदि हम बात करें तो कैपिटल क्या है? कैनबरा, करेंसी है डॉलर, प्राइम मिनिस्टर है स्कॉट मॉरिसन। न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन, करेंसी है डॉलर, प्राइम मिनिस्टर है जेसिका अर्डन। अब यदि हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर डिस्कस करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो छोटे छोटे द्वीप दिख रहे हैं ये तो है ऑस्ट्रेलिया, ये न्यूजीलैंड। इन छोटे छोटे द्वीपों को मिलाकर ये जो पूरा पार्ट है ये कहलाता है ओसेनेशिया। और जो ऑस्ट्रेलिया है इसे प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है, जबकि जो न्यूजीलैंड है इसे दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। यहाँ से आप 2 स्ट्रेट याद रखेंगे। यदि हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की तो इसके नीचे आप देख सकते हैं ये जो छोटा सा दिख रहा है ये है तस्मानिया। जैसे कि भारत के नीचे है श्रीलंका, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया के नीचे में स्थित है तस्मानिया। और इन दोनों के ही बीच में जो स्ट्रेट स्थित है इस स्ट्रेट का नाम है बॉस स्ट्रेट। और यदि हम न्यूजीलैंड में जाएं तो न्यूजीलैंड का जो ऊपर पार्ट है और नीचे वाला पार्ट है, तो ये दोनों भी पार्ट एक स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं। स्ट्रेट का नाम है कुक स्ट्रेट। तो यहाँ पर मैंने बताया है बॉस स्ट्रेट और यहाँ पर कुक स्ट्रेट, तो दोनों ही आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है हाल ही में एफएटीएफ ने किस देश को ग्रे लिस्ट में बनाए रखने का फैसला किया है? तो ये फैसला भी हाल ही में किया गया है पाकिस्तान को। देखिए, जो एफएटीएफ है यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि ये होता क्या है। जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है ये दुनिया भर में आतंकवादी वित्त पोषण यानी कि टेररिस्ट फाइनेंसिंग और जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है उस पर निगरानी रखने का कार्य करता है। और ये जो पाकिस्तान है इसे देश में आतंकवादी वित्त पोषण यानी कि वही टेररिस्ट फाइनेंसिंग के लिए मुकदमा चलाने के कारण एफएटीएफ ने इसे ग्रे लिस्ट में बनाए रखने का फैसला किया है। यदि हम बात करें फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की तो इसकी स्थापना हुई थी 1989 में। हेडक्वार्टर स्थित है पेरिस, फ्रांस में। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान और प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी।
जो पाकिस्तान की संसद है ये सौर ऊर्जा से संचालित विश्व की पहली संसद भी है। और कल मैंने आप लोग बताया था पाकिस्तान की ही जो राजधानी है इस्लामाबाद, यहाँ पर पहला हिंदू मंदिर बनाने की आधारशिला रखी गई है और मंदिर का नाम है श्री कृष्ण मंदिर। नेक्स्ट है, हाल ही में आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2021 में इंडिया की जीडीपी कितने प्रतिशत फोरकास्ट की है? तो अकॉर्डिंग टू आईएमएफ इंडिया की जीडीपी अगले वर्ष यानी कि 2021 में होगी 4.5%। और जो आईएमएफ है इसने इसे भारत की अब तक की हिस्टोरिक लो यानी कि ऐतिहासिक कमी डिक्लेयर कर दिया है। और इस ऐतिहासिक कमी का केवल एक ही कारण है, कोविड-19। अब इसे फोरकास्ट किया है आईएमएफ ने, तो इसके बारे में जान लेते हैं। आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1945 में। हेडक्वार्टर स्थित है वॉशिंगटन डीसी में। मेंबर कंट्रीज है कुल 189। एमडी हैं क्रिस्टीना जॉर्जिवा और जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं ये हैं भारत की गीता गोपीनाथ। अकॉर्डिंग टू आईएमएफ इंडिया की जीडीपी 2021 में रहेगी 4.5% और इससे अगले वर्ष यानी कि 2022 में ये बढ़ के हो जाएगी 6%। और कुछ दिन पहले मैंने आप लोग बताया था जो एडीबी है यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसने इंडिया की जीडीपी 2021 के लिए फोरकास्ट की है 4% और 2022 के लिए फोरकास्ट की है 5%। जो रेटिंग एजेंसी है मूडीज, अकॉर्डिंग टू मूडीज इंडिया की जीडीपी 2020 के लिए रहेगी 3.1%, जबकि 2021 में ये बढ़ के हो जाएगी 6.9%। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना का शुभारंभ किया गया है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है त्रिपुरा में। और इस योजना के अंतर्गत जो प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स हैं उन्हें एक पोषण किट यानी कि न्यूट्रिशन किट प्रदान किया जाएगा, ताकि जो शिशु और मातृ मृत्यु दर है यानी कि इन्फेंट और मैटरनल मोर्टिलिटी है उसकी दर को कम किया जा सके और कुपोषण को भी दूर किया जा सके। और इस योजना से राज्य की लगभग यानी कि त्रिपुरा की लगभग 40,000 महिलाओं को लाभ मिलेगा। त्रिपुरा की यदि हम बात करें तो कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है अगरतला। मुख्यमंत्री कौन है? विप्लव कुमार देव। गवर्नर है रमेश बैस। और देखिए 2018 में ही भारत के जो प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद जी, इनके द्वारा त्रिपुरा का एक फल है रानी अनानास, इसे यहाँ का राजकीय फल भी डिक्लेयर किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का शुभारंभ किया गया है? तो जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है इसकी शुरुआत की गई है उत्तर प्रदेश में और इसका उद्घाटन जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने इसका उद्घाटन वर्चुअली किया है। और इस स्कीम का पर्पस क्या है? तो देखिए हाल ही में जो प्रवासी श्रमिक जो कि अन्य राज्यों से लौटे हैं उन्हें रोजगार प्रोवाइड कराना, ये है इस स्कीम का मेन पर्पस। और ये जो योजना है ये उत्तर प्रदेश के कुल 31 जिलों में शुरू की गई है, जिसमें कि लगभग 25,000 से अधिक प्रवासी श्रमिक हैं। यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश की तो राजधानी क्या है? लखनऊ। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ये हैं जस्टिस गोविंद माथुर। यहाँ से लोकसभा सीटें आती हैं 80, जो कि भारत में सबसे ज्यादा है, जबकि राज्यसभा सीटों की संख्या है 31। और मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देने वाला ये राज्य बना है उत्तर प्रदेश ही। भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी ये भी उत्तर प्रदेश में स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट है, किस देश में भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय यानी कि योग यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी? तो ये स्थापित की जाएगी अमेरिका में। और अमेरिका में भी कहाँ? अमेरिका के लॉस एंजल्स में। और इस योग यूनिवर्सिटी का नाम स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर रखा गया है। आप सभी जानते हैं अभी हाल ही में 6वें क्रम का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है और इसी मौके पर इस यूनिवर्सिटी को स्थापित करने का अनाउंसमेंट किया गया है। इस बार जो इंटरनेशनल योग डे मनाया गया इसकी थीम क्या थी? योगा एट होम और योगा विथ फैमिली। यदि हम बात करें अमेरिका की तो आप मैप में देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स, ये है नॉर्थ अमेरिका और ये है साउथ अमेरिका। और जो नॉर्थ अमेरिका है और साउथ अमेरिका है ये दोनों ही एक जल संधि के द्वारा जुड़ा हुआ है जिसका नाम है पनामा जल संधि। और उत्तरी अमेरिका की जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है इसका नाम है रॉकी। और नॉर्थ अमेरिका में स्थित है न्यूयॉर्क और न्यूयॉर्क इसे द अंपायर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। यूनाइटेड स्टेट्स में स्थित है ग्रेट लेक्स। ग्रेट लेक्स के अंतर्गत कुल 5 लेक आती हैं, सुपीरियर लेक, मिशिगन लेक, ह्यूरी लेक,
ह्यूरन लेक और ऑन्टेरियो लेक, जिसमें कि जो मिशिगन लेक है ये पूरी तरह से स्थित है यूएसए में ही। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में गौपालन को बढ़ावा देने के लिए, गोबर मैनेजमेंट को और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। और जो लोग भी गाय पालते हैं उन्हें फाइनेंशियल हेल्प दिया जाएगा छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा। यदि हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो राजधानी क्या है? रायपुर। रायपुर में स्थित है नया रायपुर, जिसका नाम बदल करके कुछ समय पहले ही किया गया है अटल नगर। मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, गवर्नर है अनुसुईया उइके और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ये हैं PR रामचंद्रन मेनन। यहाँ से लोकसभा सीटें आती हैं कुल 11, जबकि राज्यसभा सीटों की संख्या है 5। कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं: इंद्रावती नेशनल पार्क, कांगेर घाटी नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, कानन पेंडारी जूलॉजिकल गार्डन और अचानक मार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये सभी स्थित है छत्तीसगढ़ में ही। नेक्स्ट है, हाल ही में इंडियन रेलवे ने नियमित मेल, एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेन सेवाओं के साथ साथ जो उपनगरीय ट्रेनें हैं, यानी कि जो सब अर्बन ट्रेन हैं, उन्हें कितने तारीख तक के लिए रद्द कर दिया है? तो ये रद्द किया गया है 12 अगस्त तक के लिए। देखिए, इसकी डेट पहले थी 30 जून तक, यानी कि ये सब 30 जून तक बंद रहेगा, लेकिन कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये एक्सटेंड कर दिया गया है 12 अगस्त तक के लिए। यदि हम बात करें इंडियन रेलवे की, तो प्रेजेंट टाइम में हमारे रेल मंत्री कौन है? तो ये हैं पीयूष गोयल जी। और जो पीयूष गोयल जी हैं, इन्होंने ही कुछ समय पहले अनाउंसमेंट किया था कि 2024 तक इंडियन रेलवे का पूरी तरह से विद्युतीकृत, यानी कि विद्युतीकरण, या इसे आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन, ये कर दिया जाएगा 2024 तक। और देखिए, अभी हाल ही में इंडियन रेलवे के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एक चैट बोट लॉन्च किया गया था और इस चैट बोट का नाम है आस्क दिशा। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में इंग्लिश प्रीमियर लीग 2019-20 का खिताब किसने जीता है? तो ये भी हाल ही में जीत लिया है लिवरपूल ने। लिवरपूल जो कि एक फुटबॉल क्लब है, और ये किस कंट्री का फुटबॉल क्लब है? तो ये है इंग्लैंड का। और 30 साल में इसने अपना पहला इंग्लिश खिताब जीता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। अब यदि हम बाकी ऑप्शन को डिस्कस करें, तो देखिए, जो बार्सिलोना फुटबॉल क्लब है ये है अर्जेंटीना का, और जो फेमस फुटबॉलर है लियोनेल मेसी, ये खेलते हैं बार्सिलोना क्लब के लिए ही। जो ला लीगा फुटबॉल क्लब है, जो कि है स्पेनिश फुटबॉल क्लब, इसके ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में बनाए गए हैं क्रिकेटर रोहित शर्मा। कुछ दिन पहले मैंने आप लोग बताया था बेयर्न म्यूनिक फुटबॉल क्लब के बारे में, और ये है एक जर्मनी का फुटबॉल क्लब जिसने कि अभी हाल ही में अपना 8वां बुंडेसलीगा खिताब अपने नाम किया है। तो ये भी आप याद रखेंगे। कल मैंने आप लोगों से पूछा था, ट्राई के द्वारा जारी किए गए एक रिपोर्ट के अनुसार मई 2020 में इंटरनेट स्पीड के मामले में कौन सी कंपनी टॉप पर रही? तो इसका राइट आंसर था रिलायंस जियो। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 90 दिन के अंदर ही राज्य के हर घर में टेस्टिंग करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर जो भी है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और एटलीस्ट एक स्टडी रिलेटेड रूप में इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।